आइए शुरू करते हैं गंगोत्री धाम से आगे की कहानी। लेकिन उससे पहले बड़ों को नमस्ते, बच्चों को प्यार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गंगोत्री धाम में स्नान और दर्शन करने के बाद जब मैं वापस लौटने लगा तो ऐसे कुछ व्यूज ने मेरा रास्ता रोक लिया। वापसी में मेरा प्लान था गर्तांगली विजिट करने का, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे 3:30 बज गए थे और उसमें लास्ट एंट्री 3 बजे तक ही होती है। गर्तांगली में एंट्री नहीं मिली तो मैंने सोचा क्यों ना धराली ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो आइए मिलकर देखते हैं धराली और उसके आसपास की जगह। सामने जो आप देख रहे हो ये है धराली का प्राचीन कल्प केदार मंदिर। मंदिर के दर्शन से पहले मैं आपको पीछे से ना एक पानी का स्रोत आ रहा है जो जिसकी आवाज बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं एक बार पहले उसको दिखाता हूँ आपको। कितना तेज बहाव है और ऊपर से निकल के आ रहा है और ये जाके वहां पर भागीरथी नदी में ये मिल रहा है। चलो ठीक है, अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ अंदर से। यह मंदिर धराली मेन मार्केट रोड से करीब 60 मीटर अंदर की तरफ है। साल 1945 में धराली गांव के लोगों को नदी के किनारे मंदिर का ऊपर का हिस्सा नजर आया तो गांव के लोगों ने उत्सुक होकर वहां की खुदाई शुरू की। उस खुदाई में यह मंदिर सही सलामत सामने आया। ऐसा बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में खीरगंगा नदी में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में यह मंदिर विलुप्त हो गया था। कल्प केदार मंदिर की बनावट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ केदारनाथ मंदिर की तरह ही नजर आएगा। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने बनवाया था। मंदिर का वातावरण बहुत ही पावन था और वहां पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। हर साल हजारों श्रद्धालु गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन भागीरथी नदी के तट पर बने हुए इस कल्प केदार मंदिर को बिना देखे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली बार अगर आप गंगोत्री धाम दर्शन के लिए आते हैं तो इस पौराणिक कल्प केदार मंदिर के दर्शन भी करके जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। कल्प केदार मंदिर के दर्शन के बाद मेरे कदम बढ़ चले मुखबा की ओर। मुखबा माँ गंगा का शीतकालीन निवास, जिसको बहुत सारे लोग माँ गंगा का मायका भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद नजर आए सेब से लदे हुए बहुत सारे सेब के पेड़, जिनको देखकर भी बहुत मजा आ रहा था। ये देखिए, ये सारे एप्पल लगे हुए हैं। एप्पल की फसल यहाँ पर आ चुकी है और मेरे ख्याल से जैसे ही अच्छी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो ये पकने शुरू हो जाएंगे। तो इधर सारे में सारे के सारे एप्पल का बाग बोल सकते हैं इसको, और अच्छा खासे फल इन सारे के सारे सेब के पेड़ों पर आ रखे हैं। मैंने पहली बार देखे हैं। मुखबा मंदिर के लिए यहीं से जाएंगे? यही रास्ता जा रहा है? ठीक है जी, थैंक यू। यहाँ से भैया आगे जाके 2 रास्ते हो जाते हैं ना, आगे जाके। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से आगे जाके ये ब्रिज क्रॉस करके ना, हाँ जी 2 रास्ते हो जाते हैं। ठीक है। ये इधर जाओगे आप राइट तो ये लॉन्ग से जाएगा। अच्छा, और लेफ्ट से जाओगे तो शॉर्ट जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाला है वो छोटा रास्ता पड़ेगा। ठीक है जी। चढ़ाई है। कैसी चढ़ाई है? चढ़ाई। अच्छा, सीधे चढ़ाई है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। दीदी को रास्ता बताने के लिए थैंक यू बोलकर मैं आगे बढ़ चला और इस पुल से जो नदी का नजारा था वो बहुत ही औसम था।
दीदी जिन रास्तों की बात कर रही थी, ये थे वो रास्ते। सीधे हाथ पर जो सामने आप देख रहे हो, ये रास्ता लंबा रास्ता था और उल्टे हाथ पर ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट था, लेकिन यहाँ पर खड़ी चढ़ाई थी। जीवन में वैसे तो कभी मैंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, लेकिन आज मैंने शॉर्टकट को चुना। इस रास्ते से गुजरते हुए मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह से मेडिटेशन करते हैं और इस तरह की यात्रा भी एक मेडिटेशन हो सकती है, यह मुझे पहली बार ही महसूस हो रहा था। कोई नहीं था इस रास्ते पर मेरे सिवा, सिर्फ मैं, इस रास्ते की खामोशी और प्रकृति की आवाज सच में किसी मेडिटेशन से कम नहीं थे। दूर सामने जो आपको छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं, इन्हीं में से था एक स्टार हिल होटल जहां पर मैं रुका हुआ था। खड़ी चढ़ाई थी तो हालत खराब होना तो लाजमी ही था। एक और बात का एहसास हो चला था कि अब यहां से अपनी फिटनेस का और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मुखबा तक आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता आता है धराली से, जिससे मैं भी आ रहा हूं, और दूसरा रास्ता आता है हर्षिल से। हर्षिल वाला रास्ता आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन वहां से आप अपनी गाड़ी के थ्रू आ सकते हैं। मंदिर के दर्शन के लिए भी कुछ सीढ़ियां चढ़ना और बाकी था। और फाइनली मैं मंदिर पहुंच ही गया। मंदिर के बारे में गंगा जी का शीतकालीन निवास है। अच्छा, हाँ, गंगा जी माँ गंगोत्री धाम के कपाट जब सर्दियों में बंद हो जाते हाँ, हैं, सर्दियों के लिए जब बंद हो जाते हैं तो जब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पर मूर्तियाँ यहाँ आ जाती है। यहाँ पर ले आते हैं और फिर हाँ, तो जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक वो यहीं पर ही नहीं, विराज। मौसम ठीक का सवाल नहीं है। जी, 6 महीने के लिए यहाँ आ जाती अच्छा, है। 6 महीने यहाँ विराजमान रहेंगे और हाँ, 6 महीने और 6 गंगोत्री महीने धाम में विराजमान रहेंगे। जी जी। बाकी हमारे बहुत पुराने से पूर्वजों ने जो है इसके बारे में तिथियाँ नियुक्त कर रखी है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, अच्छा कि जी। अमुक दिन जो है गंगा जी के कपाट खुलेंगे और अमुक दिन जी 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 गंगा जी के कपाट बंद होंगे। जी जी। ये बाकी यहाँ जो है शीतकालीन के लिए गंगा जी की मूर्तियाँ यहाँ पूजा होती है, यहाँ पूजा होती जब वहाँ पट बंद हो जाते हैं। है। जी जी। तो हमें इसका नाम जो है गंगा जी का शीतकालीन मंदिर नाम रखा। ये जाना चाहिए, माँ गंगा का शीतकालीन मंदिर। मंदिर के पुजारी जी ने मुझे बताया कि इस मंदिर को माँ गंगा का शीतकालीन मंदिर या शीतकालीन आवास कहते हैं, ना कि माँ गंगा का मायका। सर्दियों के मौसम के दौरान नवंबर से लेके अप्रैल तक माँ गंगा की मूर्तियों को पूरे गाजे बाजे के साथ मुखबा लाया जाता है, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी का बैंड गढ़वाल राइफल्स भी पार्टिसिपेट करता है। और उसके बाद जब तक गंगोत्री धाम के कपाट बंद रहते हैं, तब तक यहीं पर ही माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। सामने जो घर आप देख रहे हो ये पूरे के पूरे ना लकड़ी के बने हुए हैं। इधर गांव में जितने भी सारे घर हैं वो सारे के सारे ही लकड़ी के बने हुए हैं। और अभी एक भैया यहाँ से जा रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि कितने पुराने होंगे ये घर, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 100 साल पुराने घर होंगे ये। तो ये देखिए क्या आर्किटेक्चर रहा होगा हमारे पूर्वजों का। ये कुछ मेहमान आ गए,
जाइए 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 जाइए। सारे के सारे वुडन के घर हैं। और नमस्ते भैया, नमस्ते। इनमें सब घरों में रहते हैं लोग अभी? हाँ, कुछ कुछ में है। कुछ कुछ में हैं। और कितने पुराने घर होंगे ये? काफ़ी है। 100 साल से भी ज़्यादा? 100-150 साल से ज़्यादा पुराने घर हैं। और कितनी आबादी होगी टोटल इस गांव की? अब 700-750 घर बने। 750 के आसपास लोग इस गांव में रहते हैं। तो जब मौसम ख़राब होता होगा तब तो काफ़ी चैलेंज होता होगा इधर? हाँ, सब नीचे जाते हैं सारे उत्तरकाशी में। अच्छा, जब मौसम ख़राब हो जाता है तो नीचे चले जाते हैं रहने के लिए, जब मौसम ठीक हो जाता है तो फिर वापस से ऊपर आते हैं? ठीक है भैया, बहुत बहुत आभार। सारे घर सामने देखो, सारे के सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं। हो सकता है आवाज़ आपको अभी इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने डिजिटेक का एक ये माइक लिया था, 900 रुपये का मैंने माइक लिया था ये, और ये सिर्फ कुछ देर काम कर रहा है, उसके बाद ये अपने आप ही बंद होते जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और ख़ासकर ये लकड़ी के मकान देख के, माँ गंगा के दर्शन करके। और इस बार ये अच्छी बात थी कि छुट्टियाँ अच्छी हैं, तो आज मेरा दूसरा दिन है, तो अभी जाने की जल्दी है नहीं, मैं कल भी स्टे करूँगा इधर। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इससे एक्चुअली क्या, मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करते हैं और कंटेंट अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो उनके लिए हेड्स ऑफ। ईजी नहीं है ब्लॉगिंग, तो यही आपसे शेयर करने का मन था। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो ये था इस ट्रिप का मेरा दूसरा दिन, धराली से गंगोत्री धाम और गंगोत्री धाम से मकवा मंदिर तक। आपसे एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर की उम्मीद करता हूँ। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे फ्यूचर में अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सी यू सून गाइस।